नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास आपको इसी चैनल पर आपको लेते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर का क्लास होता है आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि आप लोग उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे आपका एसएससी हो या रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग हर एग्ज़ाम के लिए आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसा कि हम आपको डेली बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। आज का तारीख है 26 मई। कितना तारीख है? 26 मई। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है? हाल ही में 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एपीओ, अगर आपसे पूछ रहा है एपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एपीओ की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? चीन देश ने, कि भारत ने, कि इंडोनेशिया ने, कि जापान ने? तो कौन देश हो जाएगा जिसने कि एपीओ की अध्यक्षता की है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका एपीओ है, एपीओ की बात करते हैं मतलब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो किस देश ने अध्यक्षता संभाली है? तो आपको याद रखना है भारत देश ने। किसने किया है? तो आपको बता दें भारत देश। और आपको बता दें जो आपका एपीओ आपका है अध्यक्षता में कितने देश शामिल हुए हैं? तो आपको बता दें इसमें आपको बता दें 20 से ज़्यादा देश इसमें सदस्य देश शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जो आपका एपीओ है इस संगठन का जो है आपका मेन कार्य, तो आपको बता दें जो आपका एशिया प्रांत है, प्रशांत है, उस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। क्या करता है? तो आपको बता दें जो एशिया आपका प्रशांत है, एशिया प्रशांत की बात करते हैं, उस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अगर आपसे पूछ रहा है एपीओ की अध्यक्षता में कुल कितने देश सदस्य हैं, तो आपको याद रखना है इसमें जो है सदस्य ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अध्यक्षता की बात करते हैं, तो आपको बता दें जो आपका एपीओ है इसमें 20 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? हाल ही में किसे इंटेलिजेंस, क्या लिखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो किसे नियुक्त किया गया है? अमरेश जैन को, कि राजीव चौधरी को, तपन कुमार डेका, कि अजय कुमार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो तपन कुमार डेका हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो आईबी है आपका मतलब आईबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस मतलब आईबी जो है आपका आईबी की अध्यक्ष नियुक्त किसने किया है? तो आपको बता दें तपन कुमार डेका को। आपको बता दें जो आईबी है आपका भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। क्या है? तो जो आपका आईबी है मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो को बात करते हैं, तो आपको बता दें खुफिया एजेंसी है। और जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसमें आपको बता दें कि जो आतंकवाद होते हैं और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं कौन हो जाते हैं? तो तपन कुमार डेका हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तपन कुमार डेका हो जाते हैं। तो जो आपका आईबी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किसे किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं तपन कुमार डेका को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? केयर एज रेटिंग्स, क्या लिखा है? केयर एज रेटिंग्स की बात करते हैं। इनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, मतलब अनुमान है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8। कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 6.8% इसका रेटिंग हो जाएगा, जो कि आपको बता दें जीडीपी की बात करते हैं तो कितना परसेंट है? तो आपको बता दें 6.8। कितना हो जाएगा? 6.8% जीडीपी वृद्धि करने का अनुमान लगाया है। और आपको बता दें जो वर्तमान समय में है भारत की जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं,
तो वर्तमान समय में विश्व में जो भारत है आपका चौथे स्थान पर आपका अर्थव्यवस्था में आपका हो गया है। पहले कितने में था, तो आपको बता दें 5वें नंबर पे था। वर्तमान समय में अभी कल की बात है, अभी कल का रिपोर्ट आया है, इसमें जो वर्तमान समय की बात करते हैं जीडीपी, तो आपको बता दें चौथे स्थान पर आपका पहुंच गया है। और आपको बता दें कि जो विश्व में पहले नंबर पे आपका जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अमेरिका हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर चाइना मतलब चीन हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका जर्मनी हो जाएगा, और चौथे पे आपका भारत, और पाँचवें पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को पीछा करके भारत ने चौथे स्थान पर आपको जीडीपी में मतलब आर्थिक वृद्धि में हासिल किया है। तो कितना हो गया है आपका आर्थिक वृद्धि, तो आपको याद रखना है 6.8%। तो आप लोग भारत के बारे में देख सकते हैं कि भारत आपका चौथे स्थान पर आ गया है, मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में, आर्थिक वृद्धि के मामले में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व की पहली पशु आपका स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है। जो आपका विश्व की पहली पशु आपका स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं, किसने जारी किया है। WHO की, आपका यूनेस्को की, आपका WOAH की, आपका FAO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, WOAH। मतलब अगर हम आपसे पूछते हैं जो WOAH है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स आपका हेल्थ हो जाएगा। उसकी बात करते हैं जो आपका क्या लिखा है, WOAH की बात करते हैं। तो जो आपका WOAH है इसने क्या किया है, विश्व की पहली आपका पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी किया है। तो आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा, WOAH के द्वारा। आपको बता दें कि इसमें जो है इस रिपोर्ट में बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर दिया गया है। किसका जोर दिया गया है, तो जो आपका पशु है, पशु को बीमारियों के लिए रोकथाम और नियंत्रण पर जोर दिया गया है। किसके द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं WOAH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बता दें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बात करते हैं का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट को, कि आपका तमन्ना भाटिया, कि दीपिका क्या लिखा है पादुकोण, उसके बाद कृति सेनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा तमन्ना भाटिया। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो कर्नाटक में सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं तमन्ना भाटिया को। किसे नियुक्त किया गया है, तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो आपका KSDL है, KSDL का मतलब कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बात करते हैं। तो इसने क्या किया है, आपको बता दें जो आपका मैसूर है, मैसूर आपका सैंडल साबुन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। किस साबुन के लिए, तो आप लोग बता दें मैसूर सैंडल साबुन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और जो आपका KSDL है आपका, इसमें आपको एक खास बात बताते हैं कि जो अभिनय क्या है, तमन्ना भाटिया हैं, एक अभिनेत्री हो जाती हैं जिसे क्या किया गया है, तो जिसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, मतलब किस में किया गया है, तो KSDL में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, मतलब तमन्ना भाटिया को। तमन्ना भाटिया क्या है, तो आपको बता दें एक अभिनेत्री हैं। क्या है, तो आपको याद रखना है एक अभिनेत्री हैं, जो आपका मैसूर का सैंडल साबुन है उसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में किसने 10वीं आपका क्या लिखा है, गर्विंग की बात करते हैं। तो काउंसलिंग, सॉरी दोस्तों, तो जो आपका गर्विन काउंसलिंग मीटिंग ऑफ आपका नीति आयोग की अध्यक्षता किसने की है, अमित शाह ने, कि नरेंद्र मोदी, की राजनाथ सिंह, की आपका निर्मला सीतारमण। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को किसे नियुक्त किया गया है, किसे नीति का आयोग का अध्यक्षता किया गया है। तो आपको बता दें जो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी, उनको 10वीं गवर्निंग आपका क्या लिखा है, गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग की अध्यक्षता की है। किसने की है, तो आपको बता दें नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें इस बैठक की बात करते हैं, इस बैठक में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हुए थे इस अध्यक्षता में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका 10वीं गवर्निंग आपका काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग है, इसमें आपको आर्थिक और सामाजिक विकास पर चर्चा हुई थी। अगर आपसे पूछे कि एग्जाम में किस बात के लिए चर्चा हुई थी, तो आपको याद रखना है इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास पर चर्चा हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो आपको याद रखना है आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली विस्टा टोम आपका जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। जो आपका भारत की पहली आपका विस्टा डोम है आपका जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की है किस राज्य ने, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश आपका भारत का पहला आपका विस्टा टोम आपका जंगल सफारी ट्रेन सेवा हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दें जो आपका उत्तर प्रदेश में आपका कहाँ पे है, तो आपको बता दें यूपी का जो है मतलब उत्तर प्रदेश के जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वहीं से आपका शुरुआत किया गया है। मतलब यह सेवा की बात करते हैं, इस सेवा की बात करते हैं तो जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वहीं से इसको शुरुआत किया गया है, भारत का पहला विस्टा आपका डोम जंगल सफारी ट्रेन। और आपको अगर हम पूछते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है, तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी ज़िले में आपका मतलब यूपी ज़िले में आपका पड़ता है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी ज़िले में आपका पड़ता है। अगर पूछे किस राज्य में, तो आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में आपका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका विस्टा डोम की बात करते हैं, विस्टा डोम की बात करते हैं, जो आपका इसमें आपका विस्टा डोम कोच में पारदर्शी छत और बड़ी खिड़कियां बनाई गई है इस ट्रेन में। मतलब जो जंगल की सफारी ट्रेन है इसमें बड़ी छत और खिड़कियां बनाई गई है पारदर्शी। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किसने गोवा के न्यू जुआरी ब्रिज पर क्या लिखा है, ऑब्जर्वेटरी टावर की आधारशिला रखी है। अमित शाह ने रखा है कि पीयूष गोयल की आपका नितिन गडकरी की आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी की बात करते हैं। जो आपका न्यू जुआरी ब्रिज है आपका जो क्या लिखा है ऑब्जर्वेटरी टावर की बात करते हैं, तो किसने आधारशिला रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं नितिन गडकरी। आपसे अगर हम पूछते हैं कि नितिन गडकरी वर्तमान समय में क्या है, तो आपको बता दें सड़क परिवहन और राज्य मंत्री है। क्या है, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि वर्तमान समय में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी को। किसको रखना है, नितिन गडकरी को। और आपको बता दें जो आपका यह ब्रिज की आधारशिला रखा गया था, इसका मेन कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें जो गोवा है आपका गोवा राज्य में पर्यटन और क्या लिखा है अवसंरचना की बात करते हैं उसकी बढ़ावा देना इसका कार्य था, मुख्य उद्देश्य था। तो किसने आधारशिला रखा गया है, तो आपको बता दें नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री राजमार्ग के मंत्री हैं। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के सांसद भी हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने क्या लिखा है ओरलेज आपका जानुस आपका कुसोसिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है आपका स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, आपका रजत पदक, आपका प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। क्या हो जाएगा, रजत पदक।
आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका यह आपका प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो आपको याद रखना है पोलैंड में। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है पोलैंड में इस प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया था। और आपको बता दें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, भारत के मतलब जो भाला फेंक आपका अभी आपका जो हाल ही में आपका भाला फेंक आपका हुआ था मैच, उसमें बात करते हैं तो टॉप स्थान पर किसने प्राप्त किया था, तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा ने। और आपको बता दें कि दुनिया में इनका स्थान भाला फेंक में कौन सा स्थान था, तो आपको याद रखना है 25वां स्थान। और बात करते हैं कि भारत में, तो भारत में इनका स्थान पहला था। और आपको बता दें कि पहली बार इन्होंने मतलब कितना भाला फेंक में फेंका है, तो आपको बता दें 90.23 मीटर इसने भाला फेंका था। कितना फेंका था, जो कि आपको बता दें भारत के लिए आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। और आपको बता दें विश्व या दुनिया में बात करते हैं तो इनका स्थान 25वें स्थान पे आपका हो जाता है भाला फेंक में। तो आप लोग ज़रूर इसको तैयार कर लें कि जो आपका नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, तो आपको बता दें कि जो आपका भाला फेंक आपका खिलाड़ी बने हैं, भारत के पहले स्थान पर कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा। इसने क्या किया है 90.23 मीटर भाला फेंक कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दुनिया में 25वें हो जाते हैं, भारत के पहले खिलाड़ी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्नों में चलने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों को हमारी इस क्लास से आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने आपका क्या लिखा है, कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। जो आपका वर्तमान समय में अगर हम आपसे पूछें कि राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हो जाती हैं। तो कितने पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 39। कितना पुरस्कार, तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उनकी बात करते हैं तो 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें बहादुरी और साहस के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इस पुरस्कार में जो प्रदान किया गया था, इस पुरस्कार की बात करते हैं तो भारतीय के जो सशस्त्र बलों के जवान थे उन्हीं को इस पुरस्कार को दिया गया था। किस पुरस्कार को, तो आपको बता दें वीरता पुरस्कार को दिया गया था। कितने लोगों को, तो आपको बता दें 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दें जो आपका इस पुरस्कार की बात करते हैं तो जो पुरस्कार का समारोह की बात करते हैं, समारोह आपका कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति भवन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राष्ट्रपति भवन में। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन इसी में पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है आपका वर्तमान समय में कहाँ पे है, किस जगह में है, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है। तो आप लोग जगह का नाम ज़रूर लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में लगभग कितनी विदेशी मुद्रा बेची गई। ऑप्शन ए है आपका 200 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है आपका 300 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी आपका 400 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है आपका 500 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बात करते हैं, तो 2024 और 25 की विदेशी मुद्रा कितनी बेची गई है, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 400 बिलियन डॉलर। मतलब बहुत बड़ी आपका राशि हो जाती है जो कि आरबीआई के द्वारा 400 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, तो अधिक मुद्रा इसने बेची है। और आपको बता दें जो आरबीआई है इसका उद्देश्य क्या था कि विदेशी मुद्रा को बेचा गया, तो आपको बता दें जो रुपया है आपका, रुपया को स्थिरता बनाए रखने के लिए इसको बेचा गया है 400 बिलियन डॉलर में। और आपको बता दें इसमें जो आपका आरबीआई है वैश्विक बाज़ार में
अस्थिरता के कारण यह कदम उठाया गया है। किस लिए उठाया गया है यह कदम, मतलब किस लिए बेचा गया है विदेशी मुद्रा को? तो आपको बता दें जो वैश्विक बाजार है आपका, उसकी अस्थिरता के कारण यह कदम आपका उठाया गया है। और उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए जो आपका विदेशी मुद्रा है 400 बिलियन डॉलर को बेचा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? तो जो आपका आईजीओटी की बात करते हैं, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में कितने उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार किया है? 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो आपका आईजीओ की बात करते हैं, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं, तो जो आपका डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका, इसने क्या किया है? आईजीओटी के द्वारा इसमें 1 करोड़ यूजर को आंकड़ा पार कर दिया है। क्या किया है? तो 1 करोड़ यूजर का आंकड़ा पार कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? हाल ही में आरबीआई ने कितने सदस्यों वाला नया भुगतान विनियामक आपका बोर्ड अधिसूचना किया है, मतलब कितना अधिसूचना जारी किया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको बता दें जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कितने सदस्य को भुगतान विनियामक बोर्ड के अधिसूचित जारी किया है? तो आपको याद रखना है 6 सदस्य। और आपको बता दें इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें जो आपका आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा भुगतान प्रणाली को सुरक्षित और जो आपका डिजिटल आपका लेन देन है उसको बढ़ावा देना इसका मेन कार्य था। तो आपको बता दें जो आरबीआई है बोर्ड का उद्देश्य क्या था? भुगतान प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शिता को बनाना इसका मेन कार्य था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हाल ही में सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो कौन सा मंच हो जाएगा आपका? टूरिज्म हो गया, क्या लिखा है? TOUR, टूरिज्म हो जाएगा कि आपका टूरिस्ट हो जाएगा कि आपका सऊदी टूर हो जाएगा कि वर्ल्ड टूर? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब की बात करते हैं, तो आपको बता दें टूरिज्म आपका नामक जो वैश्विक आपका मंच है उसकी बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो सऊदी अरब में आपका मंच मतलब लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें जो वैश्विक पर्यटन है उसको भविष्य के आकार देना, मतलब बढ़ावा देना इसका कार्य था। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास से आपको जानकारी मिल रही होगी, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और जो लोग SSC, रेलवे और आपका UP SSC पेट की बात करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें हम इसी चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडिया पोस्ट आपका जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं, किस कंपनी के साथ ऋण आपका पहुंच के लिए समझौता किया है? रिलायंस कैपिटल हो जाएगा कि आदित्य आपका बिरला आपका कैपिटल हो जाएगा कि बजाज फाइनेंस हो जाएगा कि HDFC बैंक हो जाएगा? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आदित्य बिरला कैपिटल है उसकी बात करते हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट की बात करते हैं, तो कौन सा कंपनी हो जाएगा? कंपनी का नाम क्या है? तो आपको बता दें आदित्य बिरला कैपिटल। क्या हो जाएगा? आदित्य बिरला कैपिटल हो जाएगा, जो कि इसने किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपको याद रखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी किया है ऋण के लिए। तो आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था कि इसने समझौता किया है? तो आपको बता दें इसका उद्देश्य था कि देश के जितने भी व्यापारी हैं उनको ऋण पहुंचाना इसका मेन कार्य था। जैसे कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोग थे उनको मतलब आदित्य बिरला कैपिटल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मतलब ऋण पहुंचाने का समझौता किया है।
और आपको बता दें कि इसमें एक पॉइंट और है आपका कि वित्तीय सहायता सेवाएं प्राप्त होगी किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा। कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें जो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा किसके द्वारा होगा, तो आपको बता दें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आदित्य बिरला कैपिटल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको बता दें डेली हम आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेकर आते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को बता दें आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको इसी तरह का क्लास लेते रहेंगे करंट अफेयर का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें अगर आप लोग हिंदी की क्लास और स्टैटिक जीके की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जो कि हिंदी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम आपको बताए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।